जय श्री कृष्ण। हम करते वो है जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक ज़िंदगी का, कहाँ दो चार किताबों में मिलता है। ज़िंदगी मुफ्त में कभी भी किसी को नहीं सिखाती। जब कोई कहता है मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आप ही के हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें, ज़बरदस्त तरीके से तय करें। हम वो है जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। ये बातें याद रखना, हमेशा खुश रहोगे। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो भूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलती है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो जाए। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव करना, सही निर्णय लेना सीखो। ये कला आपको ज़रूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमज़ोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को न बताओ। कभी किसी से नफ़रत ना करो। सदा जीवन जियो, दिखावे ना करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर काबू में रखो, ताकि उसकी कमियां ना दिखे। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूब रहे हो, तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। लफ्ज़ों में भी जायका होता है, परोसने से पहले खुद चख लेना चाहिए। लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, पर जब वो काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। इसलिए जब भी बोलो, अच्छा बोलो। दिल दुखाने वाली बात कभी भी ना करो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नज़रअंदाज कर दिया करो। इंसान इतना मजबूत होता है कि वो पहाड़ों का सीना चीर लेता है, और कमज़ोर इतना कि शब्दों और लहज़ों से टूटकर बिखर जाता है। किसी भी इंसान को इतना अधिकार न दे कि वो अपने शब्दों से आपका सुकून ही छीन ले। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करे और ख़राब समय में थोड़ा सब्र ज़रूर करे। मंज़र धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, पर ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी में जब खुद को चोट लगती है, तभी दूसरों के जख्म भी दिखाई देते हैं। किसी से प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। प्यार तो सिर्फ प्यार है, लेकिन अगर उसमें कोई वजह है तो वो प्यार नहीं, सिर्फ पसंद है। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताते हैं। ज़िंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़े। कदर कर लो उनकी जो बिना मतलब के तुम्हें चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम, तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ फिर भी रहे, तुम्हें बुरे कामों से रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद ना ले। कहीं ऊपर वाला आपको भी वह उपहार में ना दे दे
क्योंकि ऊपर वाला वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी नज़र में कम, लेकिन अगर दूसरों की नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज़ उसके पास है वो उसकी कभी भी कद्र नहीं करता। कहते हैं ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले फ़ायदा तुरंत भले ही ना दे, पर यह फ़ायदा आपको आने वाली पुश्तों तक मिलता रहेगा। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर होता है। गरीबी का एहसास दौलत की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि ख्वाहिशों की बढ़ने की वजह से होता है। बुरे कर्म करके कहाँ छिपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का तो है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्मय, होगे सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अर्थात चिंता किस लिए करनी, चिंता चिता समान। जो होना नहीं वो तो होगा ही नहीं, तो फिर चिंता कैसी। और जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर चिंता किस बात की। चिंता मुक्त रहिए, जीवन उतना भी कठिन नहीं है। जीवन को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। हम करते कुछ है और बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है, सोचते कुछ है, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर खुशी और सफलता की तलाश तो क्या, उम्मीद भी मत करना। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है, उसमें वाण जैसे धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी होती है। यदि सोच विचार किए बिना वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है 50 ग्राम की जीभ 50 किलो के शरीर पर हावी न होने दे। जब किसी दुख से घिर जाओ तो ये बात ज़रूर याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो इस बात को समझ जाता है वो विपत्ति में घबराता कभी भी नहीं है। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवत के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता वो तो सिर्फ जलाने के काम आता है। ये बात बहुत गहरी है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुख होने पर कभी निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देगी। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। अगर अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफ़ी होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।